ये जीव भगवान के जैसा कोई दयालु नहीं और जीव के जैसा कोई निकृष्ट नहीं। दया सागर है और जीव अवगुणों की खला है। भगवान वहीं पे आ गए और जब द्रौपदी को हार गए और दुर्योधन ने कहा जाओ द्रौपदी को पकड़ के लाओ, निविष्ट करके मेरी जंघा पर बैठा दो। भैया भगवान ने सोचा शायद पांडव मुझे पुकारेंगे, तब पांडवों ने नहीं पुकारा। जब दुशासन जाने लगा तो भगवान द्रौपदी के वहीं पास में पहुंच गए कि दुशासन द्रौपदी को पकड़ेगा तो द्रौपदी मुझे पुकारेगी। सच बताऊं भैया, जब दुशासन गया और दुशासन ने द्रौपदी के केसों को पकड़ा, द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा। आज ठाकुर जी ने मुंह लटका लिया। तब भी भगवान पीछे पीछे पता नहीं कब द्रौपदी मुझे पुकार ले। द्रौपदी कहती है मेरे 5 पति हैं, मुझे कौन निवस्त्र कर सकता है? भगवान पर भरोसा नहीं है। 5 पतियों की तरफ देखा तो सबने गर्दन नीचे कर ली। द्रौपदी कहती द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे वीरों के सामने मुझे कौन निवस्त्र कर सकता है? उनकी तरफ कामना की, उनने भी गर्दन नीचे कर ली। आखिरी में द्रौपदी कहती मैं क्षत्रायणी हूँ, अपनी रक्षा करना जानती हूँ। ठाकुर जी ने कहा जब ये अपनी रक्षा स्वयं करना जानती तो हम फालतू परेशान। भगवान सीधे मुंह लटका के द्वारका चले गए। रुक्मणी ने कहा क्यों मुंह लटकाए हो? भगवान बोले देवी क्या करूं, जिस पर भरोसा था आज उसने ही भरोसा तोड़ दिया। और निवेदन करूं भैया, जब द्रौपदी भी अपनी रक्षा नहीं कर पाई और दुशासन ने चीर खींचा है, तो आज कातर दृष्टि से द्रौपदी कभी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जब की तरफ देख रही थी, किसी की सामर्थ्य नहीं हुई। जब कृपाचार्य जी सामने आए तो द्रौपदी रोती हुई कहती है गुरुदेव तुम्हारे तो नाम के आगे कृपा लिखा है, कृपा लगा है, तुम नहीं कृपा करोगे तो कौन कृपा करेगा? मान के चलो कृपाचार्य जी ने एक उंगली उठा दी, अरे बाउरी तू काहे को सबकी कामना कर रही है? वो एक है ना तेरा कन्हैया, उसको याद कर। तो जैसे ही द्रौपदी ने कहा श्री कृष्ण द्वारिका वासी कृष्ण गोपी जनप्रिया कौरवै परिभूतानां किं न जानति केशवः। भैया जैसे द्रौपदी ने पुकारा है भगवान को, आज भगवान ने चक्र सुदर्शन को याद किया। चक्र 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 3 बार कहा, चक्र सुदर्शन प्रकट हो गए। प्रभु आज्ञा, बोले जाओ और कौरवों की कुत्सित सभा को नष्ट कर दो, कोई भी जीवित नहीं रहना चाहिए। जैसे सुदर्शन जी जाने लगे, रुक्मिणी जी ने भगवान के पैर पकड़ लिए, बोले नाथ सुनो सुनो। सुदर्शन से कहा रुको 1 मिनट, क्या कर रहे हो? होश खो बैठे हो क्या? सुदर्शन से कह रहे कि जाके कौरवों की सभा में सबको नष्ट कर दो। तो कौरवों की सभा में द्रौपदी का सुहाग भी तो बैठा है, पांडव वो भी तो बैठे कि नहीं बैठे? भगवान कहते हैं देखो भैया, ये है भक्त वत्सलता, ये है भक्त के प्रति प्रेम। भगवान कहते हैं देवी रुक्मिणी, जिसने मेरी भक्ता द्रौपदी का अपमान देखा है वो जीने के लायक नहीं, भले ही पांडव क्यों ना हो। तो रुक्मिणी कहती है ठीक है, एक बात बताओ, अभी तो द्रौपदी का अपमान हो रहा है, आप इतने विलग रहे हो, और हमने सुना है कि भगवान से भी श्रेष्ठ सत्ता भक्त की होती है, क्योंकि भगवान में जो भगवत्ता आती है वो किसी भक्त के कारण आती है, चाहे जो भी हो, जहां भी हो। तो मान के चलो अगर चक्र सुदर्शन आज जाकर के पांडवों को नष्ट कर देगा
और ये द्रौपदी को पता चलेगा कि तुम्हारे चक्र सुदर्शन ने पांडवों को नष्ट कर दिया, जब वो शराब देगी तब तुम बच पाओगे क्या? तब तुम बच पाओगे? तुम्हारी द्वारका बच पाएगी क्या? हे गोविंद, होश में आओ और सुदर्शन को रोको। तो चक्र जी लिखते हैं, भगवान ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि अब पांडव जीने कौरव जीने के अधिकारी नहीं है। बोले पांडव भी जीने के अधिकारी नहीं है, इनको भी मार देना चाहिए। पर क्या करें? बोले द्रौपद्याम मंगल सूत्र रक्षार्थम, द्रौपदी के मंगल सूत्र की रक्षा की कामना से भगवान ने सोचा आज से कौरवों को तो मार देना चाहिए, पांडवों को सिर्फ इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि ये द्रौपदी का मंगल सूत्र है। भैया, भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं, कभी अपने भक्त का दुख नहीं दे सकते। जैसे द्रौपदी रोई है, भगवान ने रथ निकाला है, अर्जुन को बिठाया है, अश्वत्थामा को कहा पकड़ लो अर्जुन, यही तुम्हारे बच्चों को मारने वाला। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा, गोविंद देखो ये ब्रह्मास्त्र आकर के मुझे नष्ट कर देगा। भगवान ने कहा बावरे, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। अर्जुन समझ गए, ब्रह्मास्त्र चला दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में मिले हैं, नष्ट हो गए। आज अर्जुन ने 10 से कूद के अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पशु की भांति रस्सी से बांधा है और द्रौपदी के सामने ले गए। लो देवी, ये है हमारे 5 बच्चों को मारने वाला। देखो देवी, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय धर्म के अनुसार इसने 5 बच्चे मारे तो इसको भी 5 बार मरना चाहिए, लेकिन अकेला है। बोलो क्या दंड दें? सूली पे चला दें, मस्तक कलम कर दूं, अग्नि में जला दूं? बोलो क्या करूं? जैसे ही कहा बताओ क्या करें? धन्य है, धन्य है द्रौपदी। ऐसे ही नहीं भगवान द्रौपदी के एक बार बुलाने पर दौड़े दौड़े आ जाते हैं। द्रौपदी ने जैसे ही देखा अश्वत्थामा को तो द्रौपदी कहती है, मुंचिता मुंचिता मेसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुंचिता, छोड़ दो ऐसा, इसको छोड़ दो। क्यों? देवी, इसने तो हमारे 5 बच्चों को मारा है। तो द्रौपदी कहती है, अर्जुन, एक पुत्र के मरने का क्या दुख होता है ये कोई मुझसे पूछे, मेरे 5 मरे हैं। देखो अर्जुन, मारो दी 10 जननी गौतमी पति देवता। एक तो इसकी माँ गौतमी द्रोणाचार्य की पत्नी पहले से विधवा है, बुढ़ापे का सहारा ये अश्वत्थामा है। अगर तुम इसको भी मार दोगे तो मैं ये सोचती हूं इसकी मां गौतमी पर कितना दुख होगा। इसलिए ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुंचताम, इसको छोड़ दो। भीमसेन खड़े थे, बोले सुन अर्जुन, अगर तुम अश्वत्थामा को छोड़ देगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसकी बोटी बोटी काट दूंगा। अब अर्जुन सोच में पड़ गए, देवी जी कह रही छोड़ दो, भाई साहब कह रहे मैं बोटी बोटी काट दूंगा, अब क्या करें? युधिष्ठिर के पास गए, भैया तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। धर्मराज बोले हम क्या बताएं। अब धर्मराज ने सोचा हम कहेंगे कि मार दो तो वहां द्रौपदी गुस्सा हो जाएगी, और हम कहेंगे कि छोड़ दो तो भीमसेन गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए बोलो ही मत, भैया जो उचित लगे सो करो। नकुल सहदेव से पूछा तुम ही बताओ। नकुल सहदेव बोले बड़ों के बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। भैया, जब व्यक्ति की कहीं दाल नहीं गलती है तब आखिरी में भगवान के चरणों में जाता है। जब अर्जुन का कहीं समाधान नहीं हुआ तब भगवान के पास गया, वो कहता गोविंद तुम ही बताओ मैं अश्वत्थामा के साथ क्या करूं। भगवान ने भी सोचा हम इतने फ्री नहीं है कि तुम चाहे जहां से आओ और हम तुम्हारी सुन लें।